बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 29 बच्चों को 2022 के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री उनसे कर रहे हैं संवाद। सर, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हर लड़कियों को या हर किसी इंसान को जाना चाहिए और स्पेशली सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करती हूँ सर। चलिए, वो भी आप एक खिलाड़ी भी हैं, इनोवेशन भी करती हैं और आपके मन में लोगों के लिए प्यार भी है, न्यूट्रिशन की चिंता करती हैं। आपने बहुत ही प्रेरक काम किया है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। नवाचार की दुनिया से प्रधानमंत्री जी अब आपका डिजिटली परिचय करवाना चाहेंगे एक वीर बालक से। बालक का नाम है धीरज कुमार, जो जुड़ रहे हैं हमसे बिहार से। माननीय नमस्कार सर। धीरज नमस्ते जी सर। चलिए, आपका नाम तो बड़ा धैर्य से भरा हुआ है जी। धीरज, बताइए आपके साथ जो घटना घटी उसका जरा विस्तार से बताइए, कैसे सामना किया आपने? हम दोनों भाई गए थे भैंस धोने के लिए, तो हम नदी किनारा बैठ गए। हमारा भाई भैंस धोने लगा तो अभी अचानक से मगरमच्छ आया और हमला बोल दिया उस पे, तो चिल्लाया तो मैं गया तो मेरे गोड़ में लंगड़ी से मार दिया। तभी मैं घायल हो गया था। तभी भी उनको खींच कर घर ले आए और घर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में बेतिया लेकर आए। चुपचाप रहा। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई था? जी। तो इस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था और अब याद करता है? उसको भाई को डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है? डर लगता है, नदी के पास नहीं जाता है वो। हाँ। अच्छा, घटना जब इतनी हुई, खून दिखता होगा, मगर इतना बड़ा दिखता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय? उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लौक रहा था, अगल बगल कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हिम्मत आई है, अब तो लोग तुम्हें अखबारों में नाम छप गया, लोग तुम्हें बातें करते होंगे, तो क्या तुम्हारा भी कोई पसंदीदा कोई सुपर हीरो है क्या? जी। हैं? ऐसा नहीं है कुछ मन में? आपका सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो हैं? चलिए, कोई बात नहीं। मैं तो आपने जो साहस दिखाया, अपने परिवार की जो चिंता की, अपने भाई को बचाया, वो भाई होना वो एक बात है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ, और उसमें साहस भी चाहिए, संयम भी चाहिए, और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल दिया। मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं, तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। आगे क्या बनने के लिए सोच रहे हो धीरज? फौजी बनकर देश का सेवा करना। फौज में जाना है जी। चलिए, फिर तो देशभक्ति भी उतनी भरी पड़ी है आपके अंदर। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। प्रधानमंत्री जी, धीरज के बाद अब वीरों का प्रदेश पंजाब आतुरता से आपकी राह बांट रहा है, जहां पर समाज सेवा के लिए पुरस्कृत मेधांश कुमार गुप्ता आपसे संवाद करना चाहेंगे। मेधांश नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेधांश, बताइए, एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ बात करने का एक शुभ अवसर मिला। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और सर जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है वो मेरा आईटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में। तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है, बिकॉज लोग काफ़ी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है। तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए। एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर कितने लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ? सर उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। एंड सर मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं एंड मेरे फादर एंड डीएम मैम एंड उनके अधिकारी बैठे हैं। तो ये आपको आदत किसने डाली? माँ बाप ने डाली है? स्कूल में, कॉलेज में डाली? क्या हुआ? सर मुझे जो मेरे को एक अवसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला, क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड। तो उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सप्लोर किया, सिखाया एंड मुझे मेरे फादर से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे? सर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको कोडिंग सिखाऊं एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फेसबुक, गूगल, तो मैं भी उनकी तरह कुछ डेवलप करूं और समाज की सेवा कर सकूं। वेदांश, आपको देखकर मुझे लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें। वो स्टार्टअप की दुनिया में आए, वो स्वयं एक प्रकार से जॉब क्रिएटर बने और देश की ताकत को बढ़ावा दे। आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, आपका विशेष आग्रह रहा है कि बच्चों को खेलकूद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। आपने विशेष रूप से उन बेटियों का अभिनंदन किया है जिन्होंने खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। आज खेल के जगत से एक छोटी सी बेटी आपके हस्तों से पुरस्कृत भी हुई और अब संवाद के लिए आतुर है। मैं आपकी अनुमति से तारुषी गौर को आमंत्रित करना चाहूंगी चंडीगढ़ से। तारुषी, नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तारुषी, पहले लोग कहा करते थे कि खेल खेलने से पढ़ाई में बाधा आती है। आपको क्या लगता है, सच है क्या? आप पढ़ाई और खेल में तालमेल कैसे बिठाती हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और खेल दोनों ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। दोनों का अपना एक अच्छा, एक अलग महत्व होता है। पढ़ाई करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और खेल से तो हम अपने देश का गौरव कर सकते हैं, हम देश को ऊंचा नाम दे सकते हैं। तो पढ़ाई और खेल दोनों करते हुए हम अपने देश को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं और देश को प्राउड भी कर सकते हैं। आपके साथ कौन कौन है तारुषी? सर, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं और हमारे राज्य के डीसी सर हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.